नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा कृषक न्यूज़। इस समय उपस्थित हैं हम उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर में, जो 226 विधानसभा ललितपुर से प्रत्याशी हैं वंदना मेहता कुशवाहा जी। उनके समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो जनता के बीच जा रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है। भैया, क्या नाम है आपका? भैया जी, मेरा नाम बबलू कुशवाहा है, जन अधिकार पार्टी से विधानसभा महासचिव 226 विधानसभा से। मेरी जो कि वंदना बहन कुशवाहा 226 विधानसभा से प्रत्याशी जन अधिकार पार्टी से, जो कि मैं गांव-गांव जा रहा हूं। मैं जहां तक नौजवान से, बहनों, बच्चों से मिलता हूं, तो जन अधिकार पार्टी का बहुत अच्छा प्रोडक्शन, जन अधिकार पार्टी के लिए बहुत अच्छे हाथ उठा करके भी और बहुत अच्छी बात करके भी माननीय आदरणीय जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के लिए बहुत आगे हाथ बढ़ाए हैं। जनता ने कदम बढ़ाए हैं। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी कल आपके जनपद ललितपुर में आ रहे गिन्नौट बाग हेलीकॉप्टर से दौड़ा करेंगे। उनके साथ चल रहे हैं जनाब ओबीसी साहब, माननीय उनके साथ चल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष काशीराम कच्छप जी, और हेलीकॉप्टर से दौड़ा करेंगे। कल हमारा दौड़ा है बाबू सिंह कुशवाहा जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 10 बजे से लेकर 11 बजे तक हेलीकॉप्टर हमारा गिन्नौट बाग सदन सहाय के पास उतरेगा। और देखिएगा, मेरे साथ हमारे नौजवान साथी पीछे खड़े हुए हैं, ये भी सारे दिन और रात लगे हुए हैं। हम लोगों को बहुत अच्छा प्रोग्राम मिल रहा है। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं कहूँगा कि मेरी बहन वंदना कुशवाहा जी की जीत 1 लाख से, मैं कहता हूँ 1,20,000 वोट प्रथम मेरी जनता ने और मेरे महिलाओं ने, सबसे ज़्यादा तो बहन को महिलाएं लाइक कर रही हैं। तो ये सारा इसका वोट बैलेंस मैंने जोड़ करके 1,20,000 का आंकड़ा आपके बीच में बिल्कुल ठीक है। जैसे अब जनता के बीच जा रहे हैं जी, जन संपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच क्या देखने को मिल रहा? जनता के बीच ये देखने को मिल रहा है भैया कि हम बहुत परेशान रहे। ऐसा हमारे शासनकाल की ज़रूरत नहीं है, जिस शासनकाल में स्कूल विद्यालय बंद कराए गए हैं, जो कि गरीब लोगों की, मजदूर लोगों की कोई गलती नहीं है। राजनेताओं इस बात को समझ सकते हैं। हमारे बच्चे 2 साल से घर पर बैठे हुए हैं, तो उनका कहना ये है कि भाई ऐसी सरकार हमको नहीं लाना है। तो जिनने मेरे बच्चों का भविष्य खराब किया है, इस वर्ष मैं कहता हूँ बच्चों की बात तो ठीक, किसानों ने भी ये बात जताई है कि इस वर्ष खाद, हमारे ज़िले में खाद कहाँ चला गया है। खाद के लिए मेरे किसान, नौजवान साथी, माता, महिलाएं भी, मैं तो इतना भी कहूँगा कि उन्होंने कहा है, कुछ मैं नहीं कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने कहा है बुरे शब्द कि लाइन लगी रही, भूखी बैठी रही, रोटी नहीं उन्होंने खा पाया, चाय नहीं पी पाई, लेकिन अपने कर्ज का पैसा लेकर के भी अपने बच्चों को पेट पालन पोषण करने के लिए जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे क्या मुद्दे हैं जो ललितपुर में, जिनको लेकर वंदना मेहता कुशवाहा जी चुनावी मैदान में आए? ये मुद्दे तो भैया जी बहुत से होते हैं। मुद्दे का परिवर्तन एक ही है कि हम जनता के बीच में जो जनता के मन की बात है वो हम समझ सकें, और जनता के मन की बात का काम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो जनता के मन में है वो हम काम करेंगे। समय पे स्कूल खुलेंगे, स्कूल में बच्चे हमारे टाइम पर पहुंचने का काम करेंगे, और जो परेशानियां हैं खाद बीज की होती हैं, ये भी समय से ठीक पहुंचती रहें किसानों के बीच तक। भैया, तुम्हारा गाना? मैं महेंद्र कुशवाहा, नगर अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी पाली। भैया, जो अब ललितपुर जिले से ललितपुर 226 विधानसभा से वंदना कुशवाहा मेहता हैं, तो आप जनसंपर्क कर रहे हैं गाँव-गाँव जाकर, क्या देखने को मिल रहा है? हम गांव-गांव जा रहे हो, जन जन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन कर रहे हैं हमारी पार्टी का। पार्टी के क्या क्या मुद्दे हैं? पार्टी के बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि शिक्षा पद्धति एक होना चाहिए, प्राइवेट या सरकारी किसी भी स्कूल में हो, पाठशाला एक होना चाहिए, गरीबों का उनके अनाज का सही मूल्य मिलना चाहिए, गरीबों को रोजगार मिलना चाहिए, और बहुत सारे मुद्दे हैं इस प्रकार से। कम जैसे ललितपुर जिले की ज़्यादातर वो जातिगत समीकरण है, उसको कैसे जोड़ पाएंगे? जातिगत समीकरण जो है हमारे बाबू सिंह के लिए, बाबू सिंह जी ने
जनतकार पार्टी के साथ जो नारा लगाया है, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी सत्ता आने पर बाबूजी ने कहा है कि हम जाति जनगणना करवाएंगे और उस जाति जनगणना के हिसाब से ही हिस्सा दिया जाएगा। जैसे वंदना मेहता कुशवाहा जी विधायक बनती हैं ललितपुर। जनअधिकार पार्टी जिंदाबाद, जनअधिकार पार्टी जिंदाबाद। जो लोग बाग परेशान रहते हैं, जे काम नहीं होता है वो काम नहीं में होता है, महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा परेशान होती हैं यहाँ वहाँ जाने के लिए। तो हमारी दीदी अगर ललितपुर विधानसभा से विधायक बनती हैं तो सबसे ज़्यादा महिलाओं को सुविधा देंगे हम लोग। हमारी दीदी सबसे ज़्यादा महिलाओं को सुविधा देंगी और दूसरे नंबर पर सभी को सुविधा देंगे हम लोग, किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। तीसरी बात कि जो बेरोजगारी फैली हुई है इसको कम करने की कोशिश करेंगे 100%। महंगाई बढ़ गई है, घट गई? महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग बाग खाने के लाले पड़ रहे हैं इस उत्तर प्रदेश में। जो पेट्रोल, जो गैस सिलेंडर 300 रुपये का था उसमें सब्सिडी भी होती थी, वो आज 1000 रुपये का आ रहा है बिना सब्सिडी से। जो पेट्रोल अपना 50 रुपये लीटर था वो आज 100 रुपये लीटर है, फिर घटा दिया जाता है। इसलिए महंगाई से, इस सरकार से, यहाँ की विधानसभा विधायक से तंग हो गए हैं लोग। और इस बार हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी दीदी 1 लाख वोटों से ऊपर जीत कर दिखाएंगी। बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैडम? मैं सुनीता कुशवाहा हूँ। मैं जन अधिकार पार्टी से प्रदेश संगठन सचिव हूँ और माननीय बाबूजी कुशवाहा ने मुझे यहाँ वंदना जी के हेल्प के लिए भेजा है, तो मैं इनकी मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। जो वंदना मेहता कुशवाहा जी ललितपुर जिले में जैसे चुनावी मैदान में उतरी, किस मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी? वंदना जी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और महिलाओं की सुरक्षा दी जाएगी जी। और महंगाई को कम किया जाएगा। गैस सिलेंडर का दाम बहुत ज़्यादा हो गया है, जनता परेशान है और बहुत दुखी है, तो उसको कम किया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाल करी जाएगी और कई सारे मुद्दे हैं जिसके साथ वंदना कुशवाहा जी मैदान में आई हैं। आपकी पार्टी के क्या क्या मुद्दे रहेंगे पूरे उत्तर प्रदेश? गरीब एवं मजदूर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। समान शिक्षा प्रणाली के तहत सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में एक समान शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा बजट में हो रही कटौती को रोककर शिक्षा बजट बढ़ाया जाएगा और सभी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। किसानों की समस्याओं को समाधान करने हेतु किसान आयोग का गठन किया जाएगा व किसानों की उनकी फसलों का उचित मूल्य दिया जाएगा। किसानों को मुफ्त सिंचाई हेतु पानी दिया जाएगा व फसलों की लागत देखते हुए किसानों को मनरेगा से जोड़ा जाएगा। आबादी के हिसाब अर्थात जातिगत आबादी के आधार पर सरकारी व प्राइवेट संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा, जिससे हर वर्ग के लोगों को उनका हक और अधिकार मिल सके। सरकारी कर्मचारियों को बुढ़ापे का सहारा जो कि छीन लिया गया था, अब पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाएगा। बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। महिलाओं को उनकी आबादी के अनुसार हर विभाग में भागीदारी दिया जाएगा। गरीब एवं मजदूर की बेटियों की शादी हेतु अनुदान दिया जाएगा। 350 यूनिट तक बिजली मुफ्त दिया जाएगा और रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा व्यवस्था, सुरक्षा को समान सरकार बनने पर सम्मान दिया जाएगा। मैं जिला सलाहकार जन अधिकार पार्टी, माननीय हमारी दीदी जी जो 200 विधानसभा 26 से जो हम ललितपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा रहे हैं, उनको वंचित समाज का सभी वर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और हमारी दीदी 1.5 लाख वोटों से अधिक संख्या में विजय प्राप्त करेंगी। ये मैं रैकवार समाज जिला उपाध्यक्ष भी हूँ वर्तमान में, तो रैकवार समाज का भी पूरा समर्थन हमारी दीदी के लिए है। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा मंत्री महोदय का भी निर्देश अनुसार हम लोग सभी वर्गों जो वंचित लोग हैं उनके लिए जो हमारी माननीय प्रदेश सचिव ने बोला है, उन सभी उपदेशों को हम लोग पूरा करेंगे और जो भी
वंचित समाज के लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि धनंजय परिवारों की इस सरकार में सबसे ज़्यादा वैल्यू और हैसियत आंकी जाती है, गरीबों को दरकिनार किया जाता है। महंगाई बढ़ गई कि घट गई? महंगाई बढ़ गई है। हमारे गरीब परिवार के कई वंचित समाज के लोग हैं जो ना तो दाल ले पा रहे हैं, ना तेल खा पा रहे हैं। अभी आप लोगों ने कवरेज किया होगा तो क्षेत्रों में देखा होगा, बस स्टैंड चाहे सदनसा चौराहे पर आप लोगों ने सभी को देखा होगा कि गरीब लोग, पहले जो महंगाई नहीं थी तो गरीब लोगों को हर कुछ खाने को मिलता था, लेकिन इस सरकार में आप देख रहे हैं, देखिए गेहूं मुफ्त बांटने से हर गरीबी दूर नहीं होती है। ये तो उन लोगों की टांग और हाथ काटे जा रहे हैं कि हम आपको अन्नदान देकर आपको काम बेरोजगार कर दें, जिससे कि आप हमारी गाते रहो। लेकिन हमारी जो जन अधिकार पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम हर वर्ग के लोगों को सहयोग देंगे और जो 350 मेगा यूनिट बिजली है वो भी मुफ्त देंगे प्रदेश में, अगर हमारी सरकार बनती है तो। गुंडागिर्दी घटी है? और गुंडागिर्दी, देखिए गुंडागिर्दी तो ना पहले घटी थी ना अभी घटी है। जो धनंजय परिवार पहले गोलीकांड करवाते थे सर, उसमें थोड़ा अंकुश लगा है। आज हमारे गरीब परिवारों के मकानों पर आज भी कब्जे हो रहे हैं, उनको नहीं रोक पा रही है राज्य सरकार। अभी ओबीसी साहब पर खुलेआम गोली चलवाई है, जो भी योगी जी के खास आदमी थे। क्या गुंडागिर्दी कहाँ रोक पा रही है? आप हथरस का कांड देख लीजिए, आप गोरखपुर का कांड देख लीजिए, क्या हमारी बहनें सुरक्षित हैं? नहीं। हमारी बहनें भी सुरक्षित नहीं हैं। जो बहनें कहती हैं मैं सुरक्षित हूँ, वो उनके एजेंट हैं। आज मुझे आम पब्लिक, गरीब वंचित समाज की बेटियों से पूछा जाए कि कहाँ सुरक्षित हैं आप? गाँव में इतना अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर, आप खुद जाके देखिए ना, कवरेज आप लोग करते हैं तो 2% तो आपको मिलता ही होगा कि हमारी गरीब वंचित समाज की बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं। योगी जी तो कहते हैं महिलाएं सुरक्षित हैं, बहनें सुरक्षित हैं, रात के 12 बजे भी गहने लाद कर भी निकल सकती हैं रोड पर। अभी 1 मिनट दीदी, अभी वर्तमान की अभी देलोवारा ग्राम में एक हत्या हुई है, एकदम व्यापारी परिवार की हत्या कर दी गई है अभी तत्काल में, अभी कल ही रात का मामला है। तो क्या अगर यही अलर्ट होती ना उत्तर प्रदेश में पुलिस, तो इतने सक्रिय छोटे से जिले में हत्याएं होती, लाखों की लूट हो गई वहां पर एक छोटे से कस्बे में। और क्या आप बताइए व्यापारी सुरक्षित है? जब व्यापारी सुरक्षित नहीं है तो हम वंचित समाज के लोग कहाँ सुरक्षित हो पाएंगे? आप बताइए। योगी जी तो भैया मुख्यमंत्री हैं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। आम पब्लिक के दर्द को समझिए, आप लोग आम पब्लिक के दर्द को समझिए, हमारी बहनों के दर्द को समझिए। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, वंचित समाज के जो लोग हैं, उन लोगों पर जो अत्याचार होते हैं धनंजय परिवारों से, वो क्या किसी से छुपा है? आप मीडिया कर्मी हैं महोदय जी, आप लोगों को सब पता रहता है। लेकिन क्या है, गरीब अगर कोई बोल देता है तो पार्टी लेवल से ऊपर से उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। क्या आप लोगों को पता नहीं है? आज हमारी माननीय वंदना मेहता जी जो मैदान में आई हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि इस विधानसभा 226 में इकलौती महिला प्रत्याशी हैं। मैं उनके चरणों को बार बार नमन और वंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई इन बड़े बड़े धनंजय परिवारों के सामने लड़ने की। आप लोगों से छुपा नहीं है। माननीय गुड्डू राजा जी युवाओं के चहेते जरूर हैं, लेकिन उनके पूर्व के जो परिवार की जो गुंडागर्दी राज हुआ करता था, तो क्या वो किसी पब्लिक से छुपा नहीं है? गुड्डू राजा जी पूजनीय हैं, लेकिन उनके जो पूर्व के गुंडागर्दी के कारनामे हैं। वर्तमान में रामरतन कुशवाहा जी 5 साल विधायक रह चुके हैं, उन्होंने क्या क्या विकास किया? देखिए ललितपुर में उन्होंने कुछ विकास नहीं किया, मैं खुद उसका गवाह हूँ। जिला उपाध्यक्ष रेखवार समाज के माध्यम से एक बात पहुँचाना चाहता हूँ माननीय विधायक जी के लिए। उन्होंने बोला था कि मैं राजघाट मंदिर पर रेखवार समाज की धर्मशाला बनवाऊंगा। ना जाने ऐसे कितने वंचित समाज के लोगों को इन्होंने झूठे आश्वासन दिए होंगे, एक उनमें से मैं भी हूँ। आज तक ना तो उस पर एक ईंट डली हुई है, ना इन्होंने कभी उस धर्मशाला का निर्माण करवाया है। अगर आप रूबरू भी उनसे भेंट करवा देना तो वो मेरे सामने बोल नहीं पाएंगी, क्योंकि मैं खुद प्रस्ताव लेकर गया था अपनी समाज की ओर से कि महोदय जी आप विधायक निधि से हमारी समाज की एक छोटी सी कुटिया बनवा दें, लेकिन उन लोगों ने एक भी नहीं बनवाया। और हर वर्ग के लोगों को इन्होंने ठगा है, झूठे वादे किए हैं, जुमले वादों की सरकार है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।